हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक, और जो अध्याय हमारा कंटिन्यू ही होगा जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने द्विषे नमः। हे कृष्ण सिंधु गाजरा दीनबंधुपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय नंबर है जी हमारा 87, और दो पार्ट्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। आज इसका थर्ड पार्ट होगा क्योंकि चैप्टर लेंथी है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां से पढ़ना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि भगवान की भक्ति को ना अपनाकर मीमांसा तथा कर्म कांड के प्रति आकृष्ट होने वाले लोगों को ऐसे कर्म का विशाला परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को विभिन्न योनियों में जन्म लेने तथा मांस भक्षण एवं मदिरा पान जैसी घृणित आदतों को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साधारण भौतिकतावादी लोग क्षण भंगुर भौतिक शरीर की उपासना करते हैं तथा शरीर के अंदर की आत्मा के कल्याण को विस्मृत कर देते हैं। कुछ लोग दैहिक सुखों की वृद्धि के हेतु भौतिकतावादी ज्ञान का आश्रय लेते हैं तथा अन्य लोगों को जाने की कामना से देवताओं की उपासना अपना लेते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भौतिक शरीर को सुखी बनाना है, जबकि वे आत्मा के लाभ को विस्मृत कर देते हैं। ऐसे लोगों को वैदिक साहित्य में आत्मघाती कहा गया है, क्योंकि भौतिक शरीर एवं इसके सुखों के प्रति मोह जीव को निरंतर जीवन मरण की प्रक्रिया में भटकने को बाध्य कर देता है, जहां उसे अनिवार्य रूप में भौतिक दुख सहन करने पड़ते हैं। मानव योनि में जन्म लेना जीव के लिए अपनी स्थिति को समझने का एक अवसर है तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और तथा शरीर को बिना चूके भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए भक्ति का आश्रय लेता है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, अनेक योगी ऐसे हैं जो अति विद्वान तथा जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प हैं। वे प्राण वायु को शरीर के अंदर नियंत्रित करके योग प्रणाली का अभ्यास करते हैं, किंतु अत्यंत श्रम पूर्ण त्याग, तपस्या तथा नियमन के उपरांत भी उन्हें वही गंतव्य प्राप्त होता है जो आपके प्रति वैर भाव रखने लोगों को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में योगी तथा महान बुद्धिमान दार्शनिक विचारक दोनों को अंततः निराकार ब्रह्म की ज्योति प्राप्त होती है। भगवान के नियमित शत्रु
असुरों को भी यह ब्रह्म ज्योति अनायास ही प्राप्त होती है। कंस, शिशुपाल तथा दंतवक्र के समान असुरों को भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, क्योंकि वे निरंतर श्री भगवान का ध्यान करते हैं। गोपियों के समान स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तथा उनके सौंदर्य से मोहित हो गई थी। श्री कृष्ण पर उनके मन की एकाग्रता के मूल में वासना थी। वे सर्प को गोलाकार सुंदर आकृति के सदृश दिखने वाली श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा आलिंगन बद्ध होना चाहती थी। इसी तरह हम वैदिक ऋचाएं भी अपना मन आपके चरणार बिंदों पर केंद्रित करती हैं। गोपियों के समान स्त्रियां वासना के वशीभूत होकर आप पर मन एकाग्र करती हैं तथा हम अपने घर भगवान के धाम लौटने के लिए आपके पद कमलों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आपके शत्रु भी सदैव आपका वध करने के उपायों के विषय में आपका विचार करते हुए आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा आपकी निर्विशेष ज्योति को प्राप्त करने के लिए योगी महान तप तथा त्याग करते हैं। ये सभी विभिन्न व्यक्ति यद्यपि अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार से एकाग्र करते हैं, तथापि वे विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप अपने समस्त भक्तों के प्रति समभाव रखते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी ने एक श्रेष्ठ पद की रचना की है। प्रिय भगवान, सदैव आपके चरणार बिंदु के चिंतन में संलग्न रहना अत्यंत कठिन है। ऐसा करना उन महान भक्तों के लिए संभव होता है जिसने पहले ही आपके प्रति प्रेम को प्राप्त कर लिया है और जो दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न है। प्रिय भगवान, मेरी इच्छा है कि कम से कम कुछ समय के लिए ही मेरा मन भी किसी प्रकार से आपके चरण कमलों में संलग्न हो जाए। विभिन्न अध्यात्मवादियों के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति को श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है, जहां भगवान कहते हैं कि वे अपने प्रति समर्पण के अनुपात में भक्त को उसकी अभिषिप्त पूर्णता प्रदान करते हैं। निर्विशेषवादी योगी तथा भगवान के शत्रु भगवान की दिव्य ज्योति में प्रवेश करते हैं, किंतु वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाले अथवा भक्ति के पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने वाले सगुणवादी श्री कृष्ण के निजी धाम गौलोक वृंदावन अथवा वैकुंठ लोकों को प्राप्त करते हैं। निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी दोनों ही अध्यात्म क्षेत्र अथवा चिदाकाश में प्रवेश करते हैं, किंतु निर्विशेषवादियों को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त होता है, जबकि सगुणवादियों को भगवान की विभिन्न रसों में सेवा करने की इच्छा के अनुसार वैकुंठ लोकों अथवा वृंदावन लोक में स्थान प्राप्त किया जा सकता है, प्रदान किया जाता है। मूर्तिमान वेदों ने कहा कि इस भौतिक जगत की सृष्टि के उपरांत जन्म लेने वाले लोग अपने भौतिक ज्ञान का उपभोग करके श्री भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं। जैसा कि किसी एक विशेष परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति वर्तमान पीढ़ी के जन्म से पूर्व जीवित रहने वाला अपने पितामह की स्थिति को नहीं समझ सकता है, उसी भांति हम आध्यात्मिक जगत में शाश्वत अस्तित्व वाले श्री भगवान नारायण अथवा श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सनातन रूप से भगवान के आध्यात्मिक लोक यानी कि सनातन धाम में निवास करने वाले परम पुरुष के समीप केवल भक्ति के द्वारा ही जाया जा सकता है। फिर है जी, जहां तक भौतिक सृष्टि का संबंध है, ब्रह्मा उसके प्रथम व्यक्ति हैं। ब्रह्मा से पूर्व इस भौतिक जगत में कोई भी जीव नहीं था। गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले हुए कमल पुष्प पर ब्रह्मा का जन्म होने के पूर्व यह शून्य और अंधकार में था। गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु के अंश हैं। कारणोदक्षाई विष्णु संकर्षण के अंश हैं। संकर्षण बलराम जी के अंश हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के उपरांत 2 प्रकार के देवताओं का जन्म हुआ, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4 भाई जैसे देवता, जो कि जगत में वैराग्य के प्रतिनिधि हैं, तथा मरीचि एवं उसके वंशजों के जैसे देवता, जिनकी सृष्टि इस भौतिक जगत के उपभोग के लिए हुई। इन्हीं 2 प्रकार के देवताओं में से धीरे धीरे मानव सहित अन्य सब जीव आविर्भूत हो गए।
इस प्रकार ब्रह्मा समस्त देवताओं तथा समस्त राक्षसों सहित इस भौतिक जगत की किसी भी जीव को आधुनिक समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उनका जन्म हाल ही में हुआ है। अतएव जैसा कि हाल ही में किसी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने अतीत के पूर्वज को नहीं समझ सकता है, उसी भांति इस भौतिक जगत का कोई जीव आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर की स्थिति को नहीं समझ सकता है, क्योंकि भौतिक जगत की रचना हाल ही में हुई है। यद्यपि उनका अस्तित्व दीर्घकालीन है, तथापि भौतिक जगत के सभी अंश जैसे कि काल तत्व, जीव, वेद तथा स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व सभी की कभी ना कभी सृष्टि की गई थी। इस निर्मित स्थिति में रचित किसी भी वस्तु को अथवा जिस किसी भी वस्तु को सृष्टि के मूल कारण को समझने का साधन स्वीकार किया जाए, आधुनिक मानना चाहिए। अतएव कर्मकांड, मीमांसा अथवा योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति वास्तव में प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत तक नहीं पहुंच सकता। जब सृष्टि का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, जब वेदों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, भौतिक काल, सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, तथा जब अव्यक्त स्थिति में समस्त जीव नारायण में विश्राम कर रहे होते हैं, तब ये सब निर्मित प्रक्रियाएं अर्थहीन हो जाती हैं तथा कार्य नहीं कर सकती हैं। किंतु शाश्वत आध्यात्मिक जगत में भक्ति शाश्वत रूप से चलती है। अतएव आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर का साक्षात्कार की एकमात्र तथ्यपूर्ण प्रक्रिया भक्ति ही है। यदि कोई इस प्रक्रिया को अपनाता है, अतएव श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक पद की रचना की है। इसका आश्चर्य है कि प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत भगवान इतने महान तथा असीम है कि किसी भौतिक उपलब्धि के द्वारा उन्हें समझना जीव के लिए संभव नहीं है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को भगवान एक मिनट माता जी, वेट अ सेकंड। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह शाश्वत रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न रहे, जिससे कि भगवान की कृपा से व्यक्ति सृष्टि के परम स्रोत को समझ सके। सृष्टि के परम स्रोत परमेश्वर स्वयं को केवल भगवान के समक्ष ही प्रकट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो तथा तुम मेरे अंतरंग सखा हो, अतएव मुझे समझने की प्रक्रिया मैं तुम्हारे साथ समक्ष प्रकट करूंगा। दूसरे शब्दों में सृष्टि के परम स्रोत भगवान को हम केवल अपने प्रयास से नहीं समझ सकते हैं। प्रथम हमें भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होगा, तब वे स्वयं को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। तब हम उन्हें कुछ सीमा तक समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे दार्शनिक भी हैं जिन्होंने परम स्रोत को अपने मानसिक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास किया है। साधारणतया 6 प्रकार के दार्शनिक होते हैं, उन्हें षड दर्शन कहा गया है। ये समस्त दार्शनिक निराकारवादी हैं तथा इन्हें मायावादी कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक ने अपने मत की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि कालांतर में उन्होंने समझौता कर लिया है तथा कहा है कि सभी का मत एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, अतः प्रत्येक मत न्यायोचित है। किंतु मूर्तिमान वेदों की स्तुति के अनुसार उनमें से कोई भी मत न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उनकी ज्ञान प्रक्रिया की रचना अस्थायी भौतिक जगत में हुई है। वे सभी वास्तविक विषय के सूचक विषय से चूक गए हैं। वास्तविक तथ्य यही है कि परम सत्य श्री भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। मीमांसक नाम से विख्यात दार्शनिक के एक वर्ग ने, जिसका प्रतिनिधित्व जैमिनी जैसे ऋषि करते हैं, निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य कर्मों अर्थात अपने नियत कर्मों में संलग्न रहना चाहिए और ऐसे कर्मों में सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में इसका खंडन किया, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग लोक तक उन्नयन कर सकता है, किंतु जैसे ही व्यक्ति के संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही उसको स्वर्गलोक त्यागना पड़ जाता है ना। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति, याता श्लोक ऐसे है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
किंतु जैसे ही ओके यहाँ पढ़ लिया, संचित पुण्यों के समाप्त होते ही व्यक्ति को स्वर्ग से नीचे के लोकों में उच्चतर स्तर की भौतिक संपन्नता को भोग को त्याग कर तत्काल ही निम्न लोकों को आना पड़ता है। निम्न लोकों में जीवन की अवधि अत्यंत अल्प होती है तथा भौतिक सुख का स्तर भी निम्न स्तर का होता है। गीता में प्रयुक्त ये आ गया श्लोक वापस यहीं पे जो मैंने अभी गाकर सुना है ना, यहाँ पर भी है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। अतः मीमांसक दार्शनिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुण्य कर्म की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है, वैध नहीं है। तथापि केवल पुण्य कर्मों के द्वारा ही कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। पुण्य कर्म में व्यक्ति को तमो तथा रजोगुण के कारण होते हुए दूषणों से निर्मल कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम महापुराण तथा उसी के समान अन्य धर्म ग्रंथों के रूप में श्री भगवान के दिव्य संदेश का श्रवण करने में निरंतर संलग्न रहने वाले भक्त को यह स्थिति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भगवत गीता से हमें समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्मों के स्तर तक नहीं पहुंच रहा है, किंतु वह पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न है, तब भी उसे आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग पर भली भांति स्थित समझना चाहिए। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भक्ति में प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक संलग्न व्यक्ति का मार्गदर्शन उसके अंदर से स्वयं श्री भगवान करते हैं। परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान अथवा व्यक्ति के हृदय में आसीन गुरु भक्त का ठीक ठाक मार्गदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा वह शनय शनय भगवान के धाम को जा सकता है। मीमांसक दार्शनिकों का निष्कर्ष व्यक्ति को वास्तविक समझ की ओर लेके जाने वाला सत्य नहीं है। इसी के समान सांख्यवादी दार्शनिक तत्वज्ञानी अथवा भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो कि अपने द्वारा आविष्कृत वैज्ञानिक विधि से इस सृष्टि का अध्ययन करते हैं। वे सृष्टि के रचयिता के रूप में भगवान की परम सत्ता को नहीं मानते हैं। इसके विपरीत वे अशुद्ध निष्कर्ष निकालते हैं कि सृष्टि का मूल कारण भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया है, किंतु भगवत गीता इस विचार को स्वीकार नहीं करती है। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सृष्टि की गतिविधियों के पीछे भगवान श्री कृष्ण का निर्देशन है। असद वा इदम अग्र आसीत। इस वैदिक निर्देश के द्वारा भी उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है। असद वा इदम अग्र आसीत का अर्थ है विराट जगत की अभिव्यक्ति के पूर्व सृष्टि का मूल का अस्तित्व था। यद्यपि भौतिक तत्वों को भौतिक कारणों के रूप में स्वीकार किया जाता है, तथापि परम कारण स्वयं श्री भगवान है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। उसके बाद है जी नास्तिक सांख्य दर्शन का निष्कर्ष है कि भौतिक जगत के परिणाम अस्थायी एवं मायावी होते हैं, अतएव उसका कारण भी मायावी अथवा ब्रह्म मूलक है। सांख्यवादी दार्शनिक शून्यवाद के पक्ष में है, किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि श्री भगवान मूल कारण है तथा यह सृष्टि भगवान की भौतिक शक्ति की अस्थायी अभिव्यक्ति है। जब इस अस्थायी अभिव्यक्ति यानी कि जगत का विनाश हो जाता है, तब इसके कारण आध्यात्मिक जगत का सनातन अस्तित्व जैसे का तैसा बना रहता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत को सनातन धाम कहा जाता है। सनातन धाम का अर्थ होता है शाश्वत निवास स्थान। अतः सांख्यवादी का निष्कर्ष न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वे दार्शनिक भी हैं जो प्रथम प्रमुख गौतम तथा कणाद हैं। उन्होंने भौतिक तत्वों के कार्य कारण का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आणविक संयोग सृष्टि का मूल कारण है। वर्तमान काल में भौतिक वैज्ञानिक भी गौतम तथा कणाद अनुयायी हैं, जिन्होंने परमाणुवाद की स्थापना की है, किंतु इस सिद्धांत की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि अणु प्रत्येक वस्तु के मूल का कारण नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि भगवान श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम तथा वेदों में भी की गई है, जिसमें कहा गया है एको नारायण आसीत। इसका अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण का अस्तित्व था। श्रीमद् भागवतम तथा वेदांत सूत्र भी ये कहते हैं कि मूल कारण चेतन है तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से उसे इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल कारण हूं। वह ये भी कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व प्राप्त होता है। अतएव अणु भौतिक अस्तित्व के आधारभूत संयोग बन सकते हैं, किंतु इन अणुओं की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से होती है। इस प्रकार गौतम और कणाद के दर्शन का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार निर्विशेषवादियों में प्रमुख अष्टावक्र
तथा बाद में शंकराचार्य स्वीकार करते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सभी कारणों का मूल कारण है। उनके सिद्धांत के अनुसार यह भौतिक जगत अस्थायी और मिथ्या है तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति सत्य है, किंतु इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण की शरीर की किरण मात्र है। इस प्रकार निराकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का वास्तविक कारण नहीं हो सकता है। सभी कारणों के परम कारण तो भगवान श्री गोविंद ही है। निर्विशेषवादियों का सबसे खतरनाक सिद्धांत तो यह है कि उनके अनुसार जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे भौतिक त्रिगुणों के अधीन यह शरीर धारण करते हैं। यह कथन बहुत ही अपराधपूर्ण है तथा इस मायावादी सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी निंदा की गई है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई यह सोचे कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का निर्माण इस भौतिक प्रकृति के अधीन हुआ है तो यह भगवान विष्णु के प्रति एक महान अपराध है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में यह कथन है कि मूर्ख तथा अज्ञानी ही श्री भगवान का उपहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज में वस्तुतः नरवत लीला मात्र हैं। मूर्तिमान वेद पूर्ण रूप से निराकारवादी धारणा की असत्य कथन के रूप में निंदा करते हैं। ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस कहकर श्री भगवान के श्री विग्रह का वर्णन किया गया है। श्री भगवान आध्यात्मिक विग्रह के स्वामी है, ना कि भौतिक देह के। वे अपने शरीर के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु को भोग सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान हैं। भौतिक शरीर के अंग केवल एक विशेष कार्य को ही संपादित कर सकते हैं, जैसा कि हाथ पकड़ने का काम करते हैं, किंतु वे देख अथवा सुन नहीं सकते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर आनंद चिन्मय रस से निर्मित है तथा सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे अपने किसी भी अंग से कुछ भी भोग सकते हैं अथवा वे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज बताती हूँ, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे ना, हाँ ये देखो, ये वाला श्लोक है ब्रह्म संहिता का पांचवें का 32वां श्लोक है। ठीक है, अंगानि यस्य सक्लेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये वाला श्लोक है ब्रह्म संहिता का 32वां। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोग जो है ना, जो हम लोग हैं, हम लोग आंखों से देखने का काम ही कर सकते हैं, नाक से सूंघने का काम ही कर सकते हैं, कानों से सुनने का काम ही कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान है उनके प्रत्येक अंग से वो देख भी सकते हैं। मतलब कि अगर वो भगवान चाहे तो नाक से देख सकते हैं, नासिकाओं से देख सकते हैं, जबकि हम सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान चाहे तो कानों से कानों से खा सकते हैं, भगवान चाहे तो आंखों से किसी चीज का टेस्ट कर सकते हैं। उनके जो अंग है ना वो हमसे अलग है, लेकिन भगवान का जो शरीर है, भगवान का शरीर उनके सभी अंग से अलग नहीं है। वो किसी भी इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, देखने वाली इंद्री से वो सुनने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में वर्णन है। ठीक है जी, चलो ओके, अभी नया शेयर करेंगे। ये वाला आ गया वापस। कहाँ तक पढ़ा था हमने? बद्ध आत्मा का भौतिक शरीर, यहाँ से है ना। भगवान के आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानने की धारणा का जन्म श्री भगवान को बद्ध आत्मा के बराबर बना देने की व्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण होता है। बद्ध आत्मा भौतिक शरीरधारी होता है, अतएव यदि भगवान भी भौतिक शरीरधारी हो तब भी श्री भगवान अथवा जीवों को एक मानने के निराकारवादी सिद्धांत का अत्यंत सरलता से प्रचार किया जा सकता है। वास्तव में जब भी श्री भगवान का आगमन होता है तब वे विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं
फिर माता यशोदा की गोद में लेटे हुए उनके शिशु शरीर तथा असुरों में युद्ध कर रहे तथा तथा कथित युवा शरीर के बीच में कोई मध्यभेद नहीं है। अपने शिशु शरीर में भी उन्होंने पूतना, तरनावृत, अघासुर आदि के समान असुरों में युद्ध किया और उस समय भी उनकी शक्ति उसी के बराबर थी जितनी शक्ति से उन्होंने अपनी युवा अवस्था में दंतवक्र, शिशुपाल और अन्य असुरों के साथ युद्ध किया था। तो भगवान की जो शक्ति है वो कभी फर्क नहीं उसमें पड़ता। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी ताकत कम होती है, बड़े होते हैं तो थोड़ी और होती है। जवानी की जब हमें आती है, मतलब जब हम पूरा यूथफुल हमारी यंग होते हैं, तब हमारी बॉडी की ताकत और होती है, बूढ़े होने पे कम पड़ती है। लेकिन भगवान की जो शक्ति है वो सेम रहती है। जब वो छोटे से बच्चे थे, मतलब कि जब रोल प्ले कर रहे थे बच्चे का, आदो बच्चे नहीं है, भगवान हमेशा ही भगवान है। तो उन्होंने पूतना का वध भी किया, तरनावर जैसे राक्षस का, अगासुर, उसके अलावा बहुत सारी चीजें की। जंगल में जो अग्नि थी उसको भगवान ने पिया था, दावानल अग्नि को, है ना, उसका पान किया था। ये सारा कुछ हमने श्री कृष्ण लीला बुक में पढ़ा है। तो भगवान जब जवान हुए तो उसके बाद उन्होंने दंत वक्र, शिशुपाल, उनके साथ भी युद्ध करके उनको हराया। तो भौतिक जीवन में जैसे ही एक बद्धात्मा अपने शरीर का परिवर्तन करती है, उसे अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। किंतु भगवत गीता से हमें यह ज्ञात होता है कि सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण श्री कृष्ण को यह विस्मृति नहीं की थी। करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को भगवत गीता के विषय में उपदेश दिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं ना हमें कि सर्वप्रथम मैंने ये दिव्य ज्ञान जो है सूर्य देवता को दिया। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? कोई दरवाजे पे आया है तो हैंड रेस करो फटाफट, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। कौन पढ़ेगा? सुलोचना माता जी आप पढ़ लो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ लो प्लीज। हरे कृष्ण। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकवादी दार्शनिकों के समस्त उपस्थियां निकलने गए निष्कर्षों के कारण सामान्य अस्थायी मायावी अस्तित्व से माता जी की। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत के भी कारण है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। चूंकि एक भौतिक शरीर ना तो सर्वशक्ति ऊपर कीजिए, ना ही सर्वज्ञ, क्या माता जी, ना ही सर्वज्ञ, अतएव निश्चित रूप से भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। मायावादियों के सिद्धांत का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं किया जा सकता है कि श्री भगवान एक भौतिक शरीर के साथ भौतिक जगत में आते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकतावादी दार्शनिकों की समस्त उत्पत्तियां स्वप्न में निकाले गए निष्कर्षों के समान अस्थायी मायावी अस्तित्व के उद्भूत होती हैं। निश्चित रूप से ऐसे निष्कर्ष हमें परम सत्य की ओर लेकर नहीं जा सकते। परम सत्य तो केवल भगवान के भक्त के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि कोई भी व्यक्ति मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। शीला श्रीधर स्वामी जी ने भी इस संबंध में एक उत्तम पद की रचना की है, जिसमें उन्होंने कहा है, प्रिय भगवान, अन्य लोगों के झूठे तर्कों एवं नीरस विचारों में संलग्न रहने दीजिए। उन्हें अपने महान दार्शनिक विचारों पर सिद्धांत बनाने दीजिए। उन्हें अज्ञान एवं माया के अंधकार में भटकने दीजिए। यद्यपि वे श्री भगवान के ज्ञान से रहित हैं, तथापि स्वयं को अत्यंत विद्वान पंडित समझकर वे झूठे आनंद में मग्न रहते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं सर्व सुंदर श्री भगवान के पावन नामों माधव, वामन, त्रिनयन, संकर्षण, श्रीपति तथा गोविंद का जाप करने मात्र के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। केवल भगवान के दिव्य नामों के जप के द्वारा ही मुझे इस भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाने दीजिए। इस प्रकार से मूर्तिवान वेदों ने कहा, प्रिय भगवान, आपकी कृपा मात्र से जब कोई भी जीव अपनी उत्कृष्ट दिव्य स्थिति के विषय में उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब वह तथा कथित दार्शनिकों अथवा मीमांसकों के द्वारा विरचित विभिन्न सिद्धांतों के विषय में चिंतन करना बंद कर देता है। यहाँ पर गौतम, कनाद, पतंजलि तथा कपिल निर्विशेषवादी, निरीश्वरवादी के तर्कवादी सिद्धांतों के विषय में उल्लेख किया गया है। वास्तव में दो कपिल हैं। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल भगवान के एक अवतार है तथा दूसरे कपिल आधुनिक काल के एक नास्तिक है। नास्तिक कपिल को असत्य रूप से प्राय स्वयंभू मनु की कालावधि में कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए श्री भगवान को समझ लिया जाता है। श्री भगवान के अवतार भगवान कपिल दीर्घ काल पूर्व प्रकट हुए थे। आधुनिक युग वैस्वत मनु का युग है, जबकि
वे स्वयं भुव मनु के काल में प्रकट हुए थे। मायावादी दर्शन के अनुसार यह व्यक्त जगत तथा भौतिक जगत मिथ्या, माया अथवा असत्य है। उनका सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ज्योति ही सत्य है तथा सृष्टि मायावी भ्रम केवल असत्य है। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने अंश के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और वे इस प्रकार की सृष्टि होती है। वेदों से भी हम समझ सकते हैं कि वह असत अथवा अस्थायी जगत अथवा सत्य अथवा तथ्य का भी विकीर्ण है, विकीर्ण भी है। वेदांत सूत्र से भी हम यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जन्म परब्रह्म से हुआ है। इस प्रकार वैष्णव स्थिति को मिथ्या नहीं मानते हैं। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अवलोकन परमेश्वर के संबंध में करते हैं। इस भौतिक जगत की धारणा, इस धारणा का श्री रूप गोस्वामी ने अतैव सुंदरता से स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से अज्ञात रहकर कि यह भौतिक जगत भी परमेश्वर का ही विस्तार है, इस भौतिक जगत को माया अथवा मिथ्या मानकर त्याग देने की व्यवहारिक रूप से कोई मूल्य नहीं है। किंतु वैष्णव जब इस जगत के प्रति मोह से मुक्त होते हैं, क्योंकि सामान्यतः भौतिक जगत को इंद्र तृप्ति की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वैष्णव जन इंद्र तृप्ति के पक्ष में नहीं है, अतएव वे भौतिक गतिविधियों पर अनुरक्त नहीं है। वैष्णव जन तो इस भौतिक जगत को वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार स्वीकार करते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है। अतएव इस भौतिक जगत में भी वैष्णव जन प्रत्येक वस्तु का अवलोकन श्री कृष्ण से संबंध मानकर करते हैं। इस प्रगतिशील ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु अध्यात्ममय बन जाती है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु पहले से ही अध्यात्ममय है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम वस्तुओं को भौतिक के रूप में देखते हैं। मूर्तिमान वेदों ने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि स्वर्ण की खोज करने वाले स्वर्ण निर्मित कुंडल, चूड़ियों अथवा स्वर्ण निर्मित अन्य किसी वस्तु का केवल इसलिए तिरस्कार नहीं करते कि वे मूल सर्वण से भिन्न आकार में है। समस्त जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं तथा गुण में उनके समान हैं, किंतु अब उन्हें 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न आकार प्राप्त हैं। ठीक उसी प्रकार है जैसे कि स्वर्ण के ही एक स्रोत से भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण निर्मित होते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण में रुचि रखने वाला व्यक्ति समस्त विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषणों को स्वीकार कर लेता है, उसी भांति यह भली भांति जानते हुए कि समस्त जीव गुणों में श्री भगवान के ही समान है, एक वैष्णव समस्त जीवों को भगवान के सनातन सेवकों के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार एक वैष्णव के रूप में व्यक्ति को इन बद्ध तथा पथभ्रष्ट जीवों को सुधार करके उन्हें कृष्ण भावनामृत में परिशिक्षित करने तथा उन्हें अपने घर भगवान के धाम ले जाने के द्वारा श्री भगवान की सेवा करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। तथ्य यह है कि अब जीवों के मन भौतिक त्रिगुणों द्वारा व्याकुल हैं तथा इसलिए जीव स्वपनवत इस एक देह से दूसरे देह में देहांतरण कर रहे हैं, किंतु जब उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है तब वे तत्काल ही श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार उनके मोक्ष का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। समस्त वेदों में श्री भगवान एवं जीवों को समान गुण युक्त चैतन्य अथवा आध्यात्मिक कहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण में भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि दो प्रकार के आध्यात्मिक अस्तित्व होते हैं, एक को जीव तथा दूसरे को परमेश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक समस्त जीवित इकाइयां जीव हैं, जबकि भगवान चतुर्भुज विष्णु अथवा जनार्दन है। आत्मा शब्द केवल श्री भगवान के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, किंतु जीव भी भगवान के अंश हैं, अतएव कभी कभी आत्मा शब्द जीवात्माओं के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन परमात्मा कहा जाता है खास तौर पे ना भगवान के लिए। हम लोगों को बेसिकली आत्मा कहा जाता है, जीवात्मा मतलब कि जितने भी प्राणी हैं उनको कहा जाता है जीवात्मा, भगवान के लिए परमात्मा यूज होता है, ठीक है। किंतु जीव भी भगवान के अंश हैं तथा अतएव कभी कभी आत्मा शब्द जीवों के लिए भी प्रयुक्त होता है, अतएव जीवों को भी जीवात्मा कहा जाता है तथा परमेश्वर को परमात्मा कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर सेम चीज है ना, परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों ही भौतिक जगत में है, अतएव इस भौतिक जगत का इंद्रिय तृप्ति से भिन्न एक दूसरा ही प्रयोजन है। इंद्र तृप्ति के जीवन की धारणा माया यानी कि भ्रम है, किंतु इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा की धारणा कदापि माया अथवा भ्रम मूलक नहीं है। एक कृष्ण भक्त को इस तथ्य का पूर्ण बोध रहता है, इस प्रकार वह भौतिक जगत को मिथ्या नहीं मानता, अपितु दिव्य
सेवा की वस्तु स्थिति में कर्म करता है, इसलिए भक्त इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा के अवसर के रूप में देखता है। वह किसी भी वस्तु को भौतिक कहकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियोजित कर देता है। इस प्रकार भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है तथा वह प्रत्येक वस्तु जिसका भक्त उपयोग करता है भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने से आध्यात्मिक रूप से निर्मल हो जाती है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी ने एक सुंदर पद की रचना की है। कुछ लोगों द्वारा मिथ्या समझे जाने वाले इस भौतिक जगत में सदैव सत्य के रूप में प्रकाशित होने वाले श्री भगवान की मैं उपासना करता हूँ। इस भौतिक जगत के मिथ्या होने की धारणा का कारण अज्ञान है, किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रगतिशील व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का दर्शन करता है। यह वास्तव में वैदिक सूत्र सर्व खलविदम ब्रह्म यानी कि सब कुछ ब्रह्म है का साक्षात्कार है। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की, प्रिय भगवान अल्प बुद्धि मानव आत्म साक्षात्कार के अन्य मार्गों का अवलंबन करते हैं, किंतु वास्तव में जब व्यक्ति का पूर्ण रूप से विशुद्ध भक्त ना हो तब तक भौतिक प्रदूषण से मुक्ति अथवा जन्म तथा मृत्यु के निरंतर चक्र को रोकने का कोई अवसर नहीं है। प्रिय भगवान, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी कि प्रत्येक वस्तु आपकी विभिन्न शक्तियों पर आश्रित है तथा आप प्रत्येक व्यक्तियों का पोषण करते हो। अतः भगवान आप समस्त जीवों, देवताओं, मानवों तथा पशुओं के पोषक और पालन करता है। आप सबका पालन पोषण करते हैं और आप सबके हृदय में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में आप समस्त सृष्टि के मूल हैं। अतएव आपकी भक्ति में संलग्न व्यक्ति स्थिर चित्त से सदैव आपकी उपासना करते हैं। वस्तुतः ऐसे भक्त विश्व वृक्ष के मूल में जल दान भी करते हैं। अतएव भक्ति सेवा के द्वारा व्यक्ति न केवल श्री भगवान को अपितु अन्य सबों में को भी संतुष्ट करता है, क्योंकि श्री भगवान ही प्रत्येक जीव के पोषण करता है और पालनहार हैं। श्री भगवान के सर्वव्यापी स्वभाव को समझने के कारण एक भक्त सर्वाधिक व्यवहारिक लोकहित चिंतक तथा परोपकारी है। कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूपेण संलग्न ऐसे विशुद्ध भक्त अति सरलता पूर्वक जन्म मरण के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तथा वे मृत्यु के सिर से भी छलांग लगा देते हैं। एक भक्त मृत्यु अथवा शरीर परिवर्तन से कभी भी भयभीत नहीं होता है। उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित हो गई है और यदि वह भगवान के धाम वापस नहीं जाता है, यदि वह अन्य भौतिक शरीर में देहांतरण करता है, तब भी उसके लिए भय का कोई कारण नहीं है। इसका एक ज्वलंत दृष्टांत भरत महाराज है। यद्यपि अपने अगले जन्म में वे मृग बने, तथापि उसके बाद भी वे जन्म में समस्त भौतिक दूषणों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गए तथा उन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति हुई उन्हें। अतः श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि कभी भी पराजय नहीं होती है। एक भक्त की कभी पराजय नहीं होती है। उसका अपने घर भगवान के धाम वैकुंठ लोक को लौटने का पथ निश्चित है। यद्यपि एक जन्म में भक्त से भूल हो जाए, तथापि वह उसके कृष्ण भावनामृत की निरंतरता के कारण उसकी अधिक उन्नति होती जाती है। जब तक वह भगवान के धाम नहीं लौट जाता है, एक शुद्ध भक्त न केवल अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को ही निर्मल करता है, अपितु जो भी उसका कोई शिष्य बनता है वह भी अंततः निर्मल हो जाता है तथा बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम प्रवेश करने में समर्थ होता है। शुद्ध भक्त न केवल स्वयं सरलता पूर्वक मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है, अपितु उसकी कृपा से उसके शिष्य भी बिना किसी कठिनाई के ऐसा कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि अज्ञान के सागर को पार करने पर अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा एक शुद्ध भक्त अन्य व्यक्ति को भी प्रेरित कर सकता है। यही तक रखेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम